नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं। आज तक जब भी इंग्लिश की बात आती है तो हमें एक डर, अजीब सा डर सताता है और उस डर का नाम ही है टेंशन। कई लोग तो इवन यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये टेंस जो है वही टेंशन का मेन कारण है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग मान लेते हैं कि मुझे टेंशन देगा, उनको टेंस वास्तव में ही टेंशन देता है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बचने का सबसे पहला तरीका है कि आप एक बार, कम से कम एक बार टेंस जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़ें। पढ़ना कहाँ से है, आपको ये रेगुलर वीडियोस देखने हैं। हम जो वीडियोस चलेंगे अपने टेंस पे, जितने भी वीडियोस बनते हैं उन सभी वीडियोस को रेगुलर देखना है एक बार, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। नहीं आए का मतलब ये है कि आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको वीडियो देखना है। सारे वीडियोस देखने हैं जो भी टेंस पे बनते हैं। क्या होगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज, वहां पे होगा रिवीजन। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर अपन और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी गारंटी है उसके बाद आपको दोबारा जिंदगी में टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले टेंस का मीनिंग। टेंस का मीन होता है काल। संस्कृत में जो काल होते हैं वही टेंस होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। टेंस की डेफिनेशन की बात करें, टेंस क्या दिखाता है। टेंस इज ए ग्रामेटिकल फॉर्म। टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल फॉर्म है विच shows the actual state of an action। टेंस एक व्याकरणिक रूप होता है जो किसी भी कार्य की वास्तविक अवस्था को दर्शाता है। वास्तविक अवस्था क्या है उस कार्य की, उसको दर्शाता है टेंस। जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं टेंस क्या है, टाइम है। टेंस इज टाइम। क्या ये सही है? जी नहीं। छोटी क्लास के लिए तो हो सकता है कि ये सही हो, तीसरी चौथी के लिए। तीसरी चौथी में हम लोग बच्चा क्या जानता है, बच्चे को बहुत कम नॉलेज होती है, इसलिए हम उसको कंपेयर करके पढ़ाते हैं और वहां पे हम कह देते हैं कि बेटा देख, टेंस टाइम है। जैसे अभी वर्तमान समय चल रहा है तो ये वर्तमान काल हो गया। भूत समय, जो समय चला गया वो भूतकाल हो गया। जो समय आएगा वो भविष्य काल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। टेंस और टाइम में बहुत बड़ा अंतर होता है। टेंस और टाइम में अंतर होता है। देखते हैं अंतर क्या होता है। चलिए पहले आप इस जो डिफिनेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको टेंस और टाइम में डिफरेंस बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम में अंतर। इधर मैं लिख रहा हूं टेंस और इधर लिख देता हूं टाइम। समय और काल, सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कुछ, जिसमें आपको टेंस और टाइम को फाउंड करना है। चलिए इधर सेंटेंस लिख देता हूं। आई एम डूइंग माई वर्क। I am about to go. I have eaten food। तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। I am doing my work, I am about to go, I have eaten food। ये टी है ना। हिंदी अर्थ भी लिख देता हूं साथ में।
मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं जाने वाला हूँ। मैंने खाना खा लिया है। 3 सेंटेंस हैं, तीनों के हिंदी अर्थ मैंने लिख दिए। अब हम इसमें टाइम और टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इधर मैं टेंस की बात कर लेता हूं। आई एम डूइंग माई वर्क, एम आया है, यानी टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। यहां भी एम है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। यहां है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। आपने देखा तीनों सेंटेंसेस के अंदर टेंस कौन सा आया है? प्रेजेंट। अब बात करेंगे हम लोग टाइम की। टाइम की चर्चा करते समय हमें देखना है, मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी इस समय काम चल रहा है, तो टाइम भी कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, गया नहीं है, जाने वाला हूं, यानी टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर। कौन से टाइम की बात की जा रही है? फ्यूचर की। लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस अब कौन से टाइम को दर्शा रहा है? फ्यूचर टाइम को। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। खाना खा लिया मतलब काम तो हो गया, पास्ट की बात की जा रही है, यानी प्रेजेंट टेंस कौन सा टाइम शो कर रहा है? पास्ट टाइम को शो कर रहा है। अब आपको समझ में आया होगा टेंस और टाइम में अंतर। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को शो करता है, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम को शो करता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम को शो करता है। तो फिर टेंस और टाइम एक कैसे हुए? बिल्कुल नहीं होते हैं। टेंस और टाइम में पूरा अंतर है। हर टेंस में टाइम है, लेकिन हर टेंस अलग अलग टाइम को शो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टाइम ही दिखाए, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम भी दिखा सकता है, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम भी दिखा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। अब हम लोग जब बचपन से पढ़ रहे हैं तो टेंस के प्रकार तो हमें याद हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। कितने प्रकार हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 नहीं है, सॉरी, 3 टाइप्स। टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, सॉरी मिस्टेक से 4 लिख दिया गया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और थर्ड कौन सा है? फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल, इसको कहते हैं भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्य काल। थोड़ी सी चर्चा हम इस पे कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिसमें बात वर्तमान समय में की जा रही हो। जो कार्य है वो कार्य किस समय के लिए की जा रहा हो? वर्तमान के लिए। वैसे इसमें भूत के लिए और इसमें भविष्य के लिए। जो काम वर्तमान में होता है उसके लिए वर्तमान, जो काम हो चुका है उसके लिए भूतकाल, और जो काम होने वाला है उसके लिए भविष्यकाल। स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक्शन की स्टेट देखना है। आ गई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और चर्चा करते हैं। इसके और प्रकार हैं, उनको हम देखते हैं। ईच काइंड ऑफ टेंस इज
divided into 4 more टाइप्स। प्रत्येक टेंस को 4 और प्रकारों में बांटा गया है। बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का पहला प्रकार होता है, हम इसे कहते हैं सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। तीसरा क्या होगा, परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक ऐसे ही 4 प्रकार पास्ट के हैं, ठीक ऐसे ही फ्यूचर के हैं। पहला क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल। दूसरा पास्ट कंटिन्यूस। तीसरा पास्ट परफेक्ट। और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहां क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी 12 प्रकार हो जाते हैं कुल। 4 4 और 4 तीनों मिलके 12। पहला कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ये 4 4 और 4 12 प्रकार के टेंस हम लोगों के सामने है और इन्हीं को हमें डिटेल से पढ़ना है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको। फिल इन द ब्लैंक भी पढ़ाया जाएगा और एरर करेक्शन भी पढ़ेंगे हम साथ साथ, और बाद में एक्सरसाइज अलग से करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैं हिंदी वाक्यों की पहचान भी देखनी चाहिए। जनरल यूज होंगे, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वाक्य में आपको ऐसी पहचान मिलेगी ही मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द सामान्यतः मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोल देता हूं, जनरली वी फाउंड ता है, ती है, ते हैं इन द एंडिंग ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द मिलते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियोस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिनसे टेंस प्रकट करने में सहायता मिलती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। डू एंड डज। बात करते हैं यूज ऑफ डू। डू का प्रयोग किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बात करते हैं यूज ऑफ डज। डज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो डू लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना है। अब कई बार मन में ऐसा सवाल आता है कि मैं तो भूल जाता हूं कहां पे डू आएगा कहां पे डज आएगा। कोई बात नहीं, याद रखने का अपने पास एक और शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है,
सिंगुलर का शुरुआत होती है एस से। एस, जिस भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के अंतिम अक्षर एस हो, अंतिम अक्षर क्या हो, एस, वहां पे हम सिंगुलर लगाएंगे, यानी उसको सिंगुलर के साथ जोड़ना है। चाहे वो डज हो, चाहे वो इज हो, चाहे वो हेज हो, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ना हो, चाहे वो वोज हो, सभी के अंत में क्या आएगा, एस, और उसको किसके साथ लगाना है, सिंगुलर के साथ। है ना ट्रिक कमाल की। अब याद करने की जरूरत ही नहीं है डू कहां आएगा, डज कहां आएगा। हमें पता है डज के अंत में एस है, यानी डज सिंगुलर के साथ आएगा। हमें पता है इज के अंत में एस है, यानी इज सिंगुलर के साथ आएगा। हमें पता है हेज के अंत में एस है, इसलिए हेज सिंगुलर के साथ आएगा। और जो सिंगुलर नहीं है, जिसके अंत में एस नहीं है, उसको लगा दो उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब का यूज कैसे होगा। यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म का यूज हमें करना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे सेंटेंस सामान्य मिलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज। यूज ऑफ डू किसके साथ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, मेन वर्ब के बाद हम लोग चर्चा करेंगे नॉट। एक नॉट लिखेंगे इसमें। नॉट क्या लिखेंगे हम, देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें नहीं करना है। अगर आपको सेंटेंस के बारे में नहीं नॉलेज है तो हमारे आई बटन में आपको लिंक दिया हुआ है। हमने पूरे 5 प्रकार के सेंटेंस का वीडियो अपलोड किया है, उसको पहले जरूर देख लें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ध्यान रखना है, केवल और केवल एफर्मेटिव केस में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, और वो सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना है। इसी में दूसरा याद रखना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस या आई ई एस लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस क्यों लगाना है, क्योंकि अपना नियम है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है, एस, ई एस और आई एस। अगर इन नियमों को आपको पढ़ना है कि कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस, कहाँ पे आई ई एस, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जो नाउन के वीडियो हैं और वर्ब के वीडियो हैं उनको जरूर देखें। फिलहाल हमें इतना याद हो गया कि हम वर्ब के जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें अगर एफर्मेटिव केस हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस और आई एस जरूर जोड़ेंगे। इतना हमें याद हो गया। अब हम पहले देख लेते हैं ट्रांसलेशन, सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश बनाना, हिंदी से इंग्लिश बनाना। मैंने लिखा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। कौन सा केस है, एफर्मेटिव केस है। एफर्मेटिव केस है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राम,
उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो अपने प्रेजेंट सिंपल में लगती नहीं है। यहां से हमने पहचान लिया ना, प्रेजेंट सिंपल है, ता है आ गया है राम। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती तो क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खाना, ईट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमें कौन सा लेना है, फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट राम सिंगुलर है तो एस लगा देंगे, ईट्स, और क्या खाता है, फूड। यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, राम ईट्स फूड। इसी को नेगेटिव बनाए, राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है, क्या हो जाएगा, राम। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि नेगेटिव केस आ गया है। तो राम के साथ क्या आएगा, डज, सिंगुलर वर्ब, नॉट ईट। अब यहां एस नहीं जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि वर्ब को हमने सिंगुलर बना दिया है, क्या जोड़ के, डज जोड़ के। डज नॉट ईट, और क्या नहीं खाता है, फूड नहीं खाता है। देखिए नियम फिर से सुन लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईईएस लगाना है। ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है, अब सेंटेंस की ज्यादा नॉलेज के लिए आई बटन दिया हुआ है ऊपर, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सेंटेंस के प्रकारों को जरूर पढ़ लें। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सभी को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, एक ही वीडियो में जरूर देखें। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। राम खाना खाता है, हमने कैसे पहचाना, इसमें प्रेजेंट सिंपल है, ये ता है आया है। हमने कैसे पहचाना ये अफर्मेटिव है, लास्ट में साइन देखा, खड़ी पाई है, इसमें नहीं भी नहीं लगा हुआ तो अफर्मेटिव है। राम ईट्स फूड, राम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है तो मेन वर्ब लगाई। अब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब को भी सिंगुलर किया और फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। राम खाना नहीं खाता है, राम, फिर अब नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, डज। राम के हिसाब से राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, नॉट ईट फूड। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान भाषा यूज ले रहा हूं मैं। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, हर कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए और ट्रांसलेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। रोहन सीमा से बात करता है। सब्जेक्ट क्या है, रोहन, वर्ब क्या है, बात करना, रोहन। ता है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, नहीं नहीं लगा हुआ, अफर्मेटिव केस है, खड़ी पाई का चिन्ह है। रोहन, वर्ब क्या है, टॉक, TAL के टॉक। रोहन सिंगुलर है, वर्ब को भी सिंगुलर कर दिया। टू सीमा, पीछे जो बच गया उसको लगा दो। रोहन टॉक्स टू सीमा, रोहन सीमा से बात करता है। मोनिका पढ़ती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा सेंटेंस ले रहे हैं, फिर और टफ लेंगे। मोनिका पढ़ती है, सब्जेक्ट क्या है, मोनिका, पढ़ना क्या है, रीड। मोनिका सिंगुलर है, एस लगा दिया। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। आई, खेलना क्या होता है, प्ले। क्या अब एस लगेगा, नहीं लगेगा। हमने पढ़ा है आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल का काम करता है। आई प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, प्लूरल, जबकि पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सिंगुलर। पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, सिंगुलर। कुछ सेंटेंस हमने देखे हैं। रोहन सीमा से बात करता है, रोहन टॉक्स टू सीमा। मोनिका पढ़ती है, मोनिका रीड्स। मैं खेलता हूं, आई प्ले। इन सभी के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक चीज और, इन सभी को आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे रोहन सीमा से बात नहीं करता है,
मोनिका नहीं पढ़ती है, मैं नहीं खेलता हूं। तो अब इनको आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूं। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। देखिए, क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर वहीं से अपन देखेंगे सेंटेंस वाले पार्ट से। सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड। नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दीजिए। डू, यू के हिसाब से आ गई हेल्पिंग वर्ब डू। सब्जेक्ट क्या है, यू। वर्ब क्या है, जाना, गो टू मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल, बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर याद होना चाहिए हमें। अगर हमें स्ट्रक्चर याद होगा तो हम निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? क्या वह 4 बजे उठती है? क्या वह 4 बजे उठती है? क्या आ जाएगा, डच। उठती है यानी शी। उठना क्या होता है, गेट अप। 4 बजे यानी 8 o'clock। फिक्स टाइम के लिए 8 आता, हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा है। अब इनका नेगेटिव बनाएं। मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाते हैं। क्या वह 4 बजे नहीं उठती है? क्या वह 4 बजे नहीं उठती है? क्या होगा, डज शी नॉट गेट अप 8 o'clock। क्या लगाया, बस नोट लगाया। और नोट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। क्यों लगेगा, क्योंकि ये हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं सेंटेंस वाले पोर्शन में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इंग्लिश में कैसे यूज होता है। इंग्लिश सेंटेंसेस में हमें क्यों जरूरी है प्रेजेंट टेंस को पहचानना और कैसे हम उसका यूज करेंगे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। हम चर्चा कर रहे हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला जो है वो है डेली रूटीन को दिखाने वाले सेंटेंसेस में। जो सेंटेंसेस डेली रूटीन को दिखाए उनमें हमें किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ही कह देते हैं कि हाँ भाई मैं डेली रूटीन वाला हूं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर, एवर, यूजुअली, जनरली। तो ये जो वर्ड्स हैं ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर, एवर, यूजुअली, ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, डेली रूटीन को दिखाते हैं, ऑफन, ऐसे सेंटेंस। अगर ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आप बिना सोचे समझे खाली जगह में प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपको ब्लैंक दे। जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस इसी जगह यूज हो, लेकिन जब ब्लैंक भरवाने की बात की जाएगी, फिल इन द ब्लैंक की बात की जाएगी, तब इन वर्ड्स के साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा ही आएगा। देखते हैं सेंटेंसेस। आई ऑलवेज वर्ब है वेक अप। आई ऑलवेज ब्लैंक 6 o'clock। मैं 6 बजे जग जाता हूं हमेशा। हमेशा की बात की जा रही है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो
हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस टाइप कौन सा है। फुल स्टॉप है यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, नोट भी नहीं है, यहां भी नोट नहीं है, तो नोट तो नहीं है यानी एफर्मेटिव है। आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी। अब बात करते हैं एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो आई क्या है, प्लूरल, तो एस यहां पर नहीं लगेगा। सी यूजुअली वर्ब है कम। सी यूजुअली ब्लैंक ईयर, वह सामान्यतः यहां आती है, क्या आएगा, कम, और एस लग जाएगा, सी है तो कम्स। तो इन सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी। हम और भी एक्सरसाइज यहाँ पे भी करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में फिलहाल हम इतना ही पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जारी रहेगा अपना, क्लास नंबर 2, उसमें भी और यूजेस देखेंगे। बहुत सारे यूजेस हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, सबसे बड़ा टेंस यही है पूरे टेंसेस में 12 में। अब हम बात करते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिले, वीडियोस मिले। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे हमें फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा या कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। इसी के साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए, और ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।